नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है इससे तो बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है भारत में जीआई टैग जो प्राप्त उत्पाद हैं इनमें जो है प्रथम स्थान रखता है। तो जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन इसका जो है पूर्ण रूप होता है जीआई टैग का। तो उत्तर प्रदेश जो रहा है भारत में यह प्रथम स्थान पर रहेगा। कुल टोटल जो है 81 जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं यह उत्तर प्रदेश से हैं। जीआई रजिस्ट्री स्थित कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश का जो है पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा है? तो यह है जो इलाहाबाद का सुरखा अमरूद है यहीं। इसे जो है 2008 में दिया गया था, जो प्रयागराज में है। यूपी में जो है सबसे अधिक जो जीआई टैग प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो वाराणसी है ना, यह उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ से 31 जो है जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से सर्वाधिक हैं। 81 में जो है 31 तो जो है हो गया वाराणसी से, यानी 50 जो है उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से रहेगा। उत्तर प्रदेश के जो है 3 ऐसे कह सकते हैं जीआई टैग उत्पाद हैं जो अन्य राज्यों के साथ भी क्या करते हैं, साझा करते हैं। जैसे कि बासमती चावल, महोबा का जो दशहरी पान है, बुंदेलखंड का जो खटिया गेहूं है यह। तो इससे रिलेटेड आप लोग जैसे कि वो राज्य, जैसे कि मान लीजिए बुंदेलखंड का कठिया गेहूँ, तो जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी यह एरिया में फैला हुआ है जो बुंदेलखंड, इसलिए उसके भी जो बुंदेलखंड का रीजन है जीआई टैग दिया गया है। उसी प्रकार से बासमती का बिहार से रिलेटेड कर दीजिए, क्योंकि यह जो है बिहार के पास का एरिया रहा है और उत्तर प्रदेश का एरिया में जो है उगाया जाता है, इसलिए जो है जीआई टैग जो है बिहार के साथ भी इसके जो है दिया गया है। उसी प्रकार महोबा जो दशहरी पान है इसे भी। वर्ष 2025 के नए जीआई टैग, तो 2025 में जो है कुल 4 उत्पादों को जो है जीआई टैग दिया गया था, जो इस प्रकार है। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जो है अभी न्यू यही है। तो नवंबर 2025 में दिया गया था, जैसा कि फर्स्ट है मेरठ का बिगुल। जो मेरठ का बिगुल है ना, इसे जो है नवंबर 2025 में दिया गया था। यह किससे बना होता है? जो मेरठ का बिगुल है तो पीतल के जो वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना है। उसके साथ ही साथ मथुरा का जो जरी पोशाक है इसे भी जो है 10 नवंबर 2025 को दिया गया था। 27 मार्च 2025 को जो है 2 उत्पाद को दिए गए थे, जैसे कि आगरा का जो है स्टोन इनले क्राफ्ट, यानी जो पत्थर की जड़ाई है आगरा का, इसे प्रदान किया गया था। और बरेली का जो है टेराकोटा को भी। तो बरेली का टेराकोटा शिल्प को 27 मार्च 2025 को, और साथ ही साथ आगरा का जो स्टेन इनले क्राफ्ट जो पत्थर की जड़ाई से रिलेटेड है इसे भी जो है दिया गया था। तो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे जो है अवश्य याद कर लीजिएगा। ये परीक्षा में यानी कि जो है इन सभी के मतलब अन्य उत्पादों की तुलना में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, इसकी जो है परीक्षा में आने की संभावना इन सभी से ज़्यादा है। वर्ष 2024 में प्राप्त जीआई टैग देख लेते हैं। तो 16 अप्रैल 2024 को 6 उत्पादों को क्या दिया गया था? तो जीआई टैग दिया गया था। जैसे कि बनारस का जो है तिरंगी बर्फी, ये आ चुका है प्रश्न में। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट हुआ, ये बनारस से रिलेटेड है। थारू का जो है एम्ब्रॉयडरी है। बरेली का केन और बेम्बू क्राफ्ट है, जरी जरदोजी है। पिलखुआ जो हापुड़ से है, यह ध्यान रखना है, इसे जो है हैंड ब्लॉक प्रिंट कपड़ा के लिए दिया गया था। तो 16 अप्रैल 2024 को जो है 6 उत्पाद को जो है दिया गया था। तो बनारस का जो तिरंगी बर्फी है मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है। थारू एम्ब्रॉयडरी है। बरेली के केन एंड बेम्बू क्राफ्ट हुआ। जरी जरदोजी बरेली का 2 हो गया। इसके साथ ही साथ हापुड़ का जो है पिलखुआ, यहाँ से जो है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़ा भी 16 अप्रैल 2024 को जो है जीआई टैग दिया गया। उसके साथ ही साथ 2024 में और बहुत सारे मतलब कि जीआई टैग को जो है एक साथ दे दिया गया। बहुत सारे उत्पाद को जीआई टैग 30 मार्च 2024 के, जैसे कि सोन का जो है बोन क्राफ्ट को दिया गया।
जौनपुर की जो इमरती है ना, इसे भी जो है जीआई टैग मिल चुका है, ध्यान रखना है। रामपुर के पैच वर्क को, बुंदेल का कठिया गेहूं को, मथुरा के साझी क्राफ्ट को, और जो बुंदेल का कठिया गेहूं है हम लोग देख ही चुके हैं कि यहाँ जो है अन्य राज्यों में भी जीआई टैग प्राप्त है। मथुरा का जो है सांझी क्राफ्ट हुआ, पीलीभीत की क्या है बांसुरी को, चित्रकूट को खास्ट का जो शिल्प है इसे दिया गया, बनारस का म्यूरल पेंटिंग को दिया गया। इसके साथ ही साथ करौंदा, लालपेड़ा, शहनाई, तबला, ठंडई जो है ये सभी के सभी जो है बनारस से जो है मतलब कि दिया गया जीआई टैग। प्रयागराज का जो है मूंज क्राफ्ट को भी जो है जीआई टैग दे दिया गया है 2024 में। अब हम लोग देख लेते हैं वर्ष 2023 के प्राप्त जीआई टैग। तो जुलाई अगस्त 2023 में जो है देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया क्योंकि ये सेकेंड है, तो जुलाई अगस्त 2023 में जो है 2 प्रोडक्ट को दिया गया, जैसे कि जलेसर के धातु शिल्पों के, आगरा का लेदर फुटवियर। ये जो जलेसर है यह कहाँ पर पड़ता है, तो ये टाइम पड़ता है, इसी के जो है धातु जो शिल्प है इसे जो है दिया गया है जीआई टैग, और आगरा का जो है लेदर फुटवियर को भी दिया गया। मई जून 2023 में जो है 7 उत्पादों को दिया गया जीआई टैग। अमरोहा का जो ढोलक है इसे, कालपी का जो हस्त निर्मित कागज है इसे भी जीआई टैग दे दिया गया है। बागपत का जो है होम फर्निशिंग, बाराबंकी का जो हथकरघा है इसे, महोबा का जो है गौरा पत्थर जो शिल्प है इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। मैनपुरी का जो है तारकसी हुआ, संभल का जो सिंह शिल्प है इसे जो है मई जून 2023 में जीआई टैग दे दिया गया। उसके साथ ही साथ अप्रैल 2023 में जो है 11 उत्पाद को दिए गए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बनारस का पान लंगड़ा आम दिया गया, बनारस का रामनगर का भांटा यानी बैंगन, चंदौली का जो है आदमचीन चावल दिया गया। और जो अन्य मतलब कि ये सभी जो जीआई टैग प्राप्त हैं यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन कौन से मतलब कि शामिल हैं, जैसे कि अलीगढ़ का ताला यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मतलब कि शामिल है। और साथ ही साथ ये है इसे जो है जीआई टैग भी दे दिया गया है। मुजफ्फरनगर का गुड़, हाथरस का ईंट हुआ, बांदा का जो सजर पत्थर है यह, बिजनौर का काष्ठ शिल्प, संत कबीर नगर का जो है पीतल का बर्तन, और प्रतापगढ़ का आंवला, ये सभी के सभी मतलब कि जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं, और साथ ही साथ जो हैं उस जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद भी रहे हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके साथ ही साथ जो है मतलब कि 36 और उत्पादों को हम लोग देख लेते हैं जो जीआई टैग प्राप्त हैं, जैसे कि कृषि से और खाद्य से जो रिलेटेड उत्पाद हैं उन्हें। तो इलाहाबाद का जो सुरखा आम इसे जो है सर्वप्रथम दिया गया था कब, 2008 में, यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो है यह प्रथम प्राप्त जीआई टैग उत्पाद है। मलिहाबादी का जो दशहरी आम है, मलिहाबादी कहाँ पर पड़ता है, तो लखनऊ में पड़ता है, इसका जो है दशहरी आम भी जीआई टैग दे दिया गया है। काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर का बासमती चावल, रटौल आम हुआ बागपत का, और महोबा का जो है दसावरी पान, यह किससे रिलेटेड है, तो कृषि या खाद्य उत्पाद प्राप्त जो है जीआई टैग। और वस्त्र एवं कढ़ाई यानी टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड, तो लखनऊ का जो है चीकर शिल्प, लखनऊ का जरदोजी, बनारस की जरी एवं साड़ी, बनारस की जड़ी साड़ी जो लोगो है इसे भी क्या दे दिया गया है जीआई टैग। और बनारस का जरदोजी, मऊ की साड़ी, फर्रुखाबाद का प्रिंटर्स, बनारस का जो है हैंड ब्लॉक प्रिंट प्राप्त सभी के सभी क्या हैं जीआई टैग हैं। और उसके साथ ही साथ हस्तशिल्प कला उत्पाद यानी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड देख लेते हैं प्राप्त जीआई टैग, जैसे कि भदोही का जो है हस्त निर्मित जो कालीन है, मिर्जापुर हस्त निर्मित दरी, आगरा की दरी, मिर्जापुर का जो पीतल का बर्तन है इसे भी जीआई टैग दे दिया गया है। मुरादाबाद धातु शिल्प, बनारस धातु नक्काशी शिल्प, सहारनपुर काष्ठ शिल्प, वाराणसी काष्ठ लाख के बर्तन एवं खिलौने, बनारस की जो है लकड़ी नक्काशी, गाजीपुर वाला वाल हैंगिंग, गाजीपुर का जो है वाल हैंगिंग इसे भी जीआई टैग दिया गया है। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन वाली कह सकते हैं जाली वर्क इसे भी दिया गया है। चुनार का बलुआ पत्थर, चुनार का ग्लेज पॉटरी कहाँ से रिलेटेड है, मिर्जापुर, इन्हें क्या दे दिया गया है जीआई टैग। निजामाबाद ब्लैक पॉटरी, ध्यान रखना है चुनार से आप लोग ध्यान रखना है कि लाल बलुआ पत्थर और ग्लेज पॉटरी, और जो निजामाबाद है ऐसे क्या है ब्लैक पॉटरी। जो चुनार है यह मिर्जापुर में है, जो निजामाबाद में यह आजमगढ़ है। गोरखपुर का जो टेरिकोटा है और खुर्जा का पॉटरी, इतने मतलब कि प्राप्त जीआई टैग हैं। अन्य विशेष उत्पाद देख लेते हैं, तो कन्नौज का इत्र, जिसे कन्नौज का जो है परफ्यूम सिटी मतलब कहते हैं, इसे भी दे दिया गया है। फिरोजाबाद के कांच को ग्लास इंडस्ट्री कहा जाता है फिरोजाबाद को। वाराणसी के कांच के मनके को, मेरठ की कैंची को,
कानपुर के जो है सैंडल के और बनारस का जो है गुलाबी मीनाकारी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। तो इतने सारे जो है जीआई टैग है, आप लोग बस रिवीजन एक बार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है 2025 वाले, उसे आप लोग अवश्य देख लीजिए, मतलब उसे भूलना नहीं है। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल हैं और साथ ही साथ जो है उस मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, उसे आप लोग अवश्य याद कर लीजिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं MCQ, क्योंकि हम लोग जो है थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को बताना है कि कमेंट बॉक्स में टॉप 10 में से आप लोगों को कितने जो है मतलब कि अब क्वेश्चन सही होंगे। तो प्रथम है, उत्तर प्रदेश के जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, 22 अप्रैल 2026 तक उत्तर प्रदेश में जो है 81 जीआई टैग या कह सकते हैं जीआई जो उत्पादों के साथ भारत में जो है प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का जो पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है मलिहाबादी दशहरी आम है। तो देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि यह नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रथम किससे दिया गया था, तो जो इलाहाबाद का सूरखा अमरूद है इसे 2008 में, तो यह क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो 22 अप्रैल 2026 तक उत्तर प्रदेश में कितने जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं, तो 21 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के साथ साथ अपन मैंने कह सकते हैं कंबाइंड जीआई टैग साझा करता है। तो काला नमक है और बुंदेलखंड का क्या है, कठिया गेहूं है, इलाहाबाद का सुरखा अमरूद है, बनारसी का लंगड़ा आम है, इनमें से कोई नहीं। तो यह है बुंदेलखंड का कठिया गेहूं। यह जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ भी अपने को जो मतलब कि शेयर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर है, इलाहाबादी जो है सुरखाम इलाहाबाद और बनारस का लंगड़ा आम। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किन 2 नए उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मेरठ का जो बिगुल है और साथ ही साथ जो मथुरा की जरी पोशाक है इसे जो है दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए, जैसा कि कालपी है, अमरोहा है, मैनपुरी और बांदा है। तो जो कालपी है यह है, देखिए कालपी का तो हो जाएगा 2 हस्तनिर्मित कागज। आप लोग थोड़ा सा इसे जो है ध्यान करना है। अमरोहा का जो है यह पूछ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ढोलक हो जाएगा। तो बी का 4 किसमें है और ए का 2 इसमें है, बी का 4। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ए का 2 क्योंकि कालपी का हस्तनिर्मित है, ये नहीं होगा, यह नहीं होगा। बचा कौन सा है, तो बी का 4। तो बी का 4 इसमें बिल्कुल नहीं होगा। मैनपुरी का सी का 1 यानी तारकसिक शिल्प हो जाएगा मैनपुरी का। जो बांदा का सजर पत्थर शिल्प है, जो सजर पत्थर शिल्प है ध्यान रखना है बांदा का है। यह किस नदी में पाया जाता है, तो केन नदी में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी क्या है जीआई टैग दे दिया गया है। इन सभी को जो है जीआई टैग मिल चुका है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही जो है तिरंगी बर्फी, जिसे अप्रैल 2024 में जीआई टैग मिला, यह किस शहर से संबंधित है, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी या लखनऊ से। तो यह संबंधित है वाराणसी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई टैग के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है, नहीं है, ध्यान रखना है, सही नहीं है। तो अलीगढ़ का ताला ये बिल्कुल राइट है। मुजफ्फरनगर का गुड़ यह भी राइट है। प्रतापगढ़ का आंवला यह भी राइट है। हाथरस का पीतल का बर्तन नहीं है। हाथरस का क्या है, हींग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पीतल का बर्तन या कह सकते हैं पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है मुरादाबाद को। शहनाई, तबला, ठंडई जैसे सांस्कृतिक उत्पादों को एक साथ जीआई टैग किस क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त हुआ, अवध क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, बनारस, बुंदेलखंड। तो यह बनारस या कह सकते हैं पूर्वांचल क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो बांसुरी यानी फ्लूट जीआई टैग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है पीलीभीत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीलीभीत को जो है जो बांसुरी मतलब कि कह सकते हैं बांसुरी के लिए फेमस है, यानी इसे जो है जीआई टैग दे दिया गया है। पीलीभीत को जो है छोटा पंजाब भी कहा जाता है। भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय भारत के किस शहर में है, तो यह है चेन्नई में। लास्ट है, जलेसर धातु जो शिल्प है जिसे 2023 में जीआई टैग मिला था, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा। तो यह है एटा से रिलेटेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।